क्या आज्ञा है, क्या दक्षिणा में दूं? बोले दक्षिणा हम ब्राह्मणों को यही चाहिए कि सिंहासन के ऊपर सीताराम विराजमान है। रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है, वो उनकी इसकी मूंछ में आग लगाते हैं। उस मंजूषा को सीता ने एक ही हाथ से खोल दिया, जिससे पिनाक को आज तक कोई ना उठा पाया। जीवन में जब तक राम नहीं आते ना, तब तक विश्राम नहीं मिलता हमारे। इधर रावण अपना वेश बदल करके सीता जी का हरण करता है। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री भरत, प्रभु श्री लक्ष्मण, प्रभु श्री शत्रुघ्न, भगवान ही 4 रूपों में बड़े प्रेम से प्रकट हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान के सभी संस्कारों को संपन्न किया और एक दिन द्वारपाल ने आकर खबर दी कि द्वार पर श्री विश्वामित्र जी पधारी है। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा, परंतु महाराज दशरथ भयभीत हो गए। 19 वर्षों में, अभी तो 16 साल के भी ये नहीं हुए हैं। उसी समय गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से कुछ शासन किया। आपके तो एक भी पुत्र नहीं था, जिस यज्ञ की कृपा से आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, आज आप उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 पुत्र भी नहीं दे सकते। गुरुदेव के भरोसे से महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को प्रदान किया। श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के पधारे। सबसे पहले ताटका आई। प्रभु श्री राम ने ताटका का उद्धार किया। मारीच और सुबाहु पधारे। ध्यान से सुनिएगा, सुबाहु का वध किया पर मारीच का वध नहीं किया। मारीच का मतलब होता है माया। माया 2 प्रकार की होती है, एक स्वजन मोहिनी, एक विमुख जन मोहिनी। भक्तों को जो माया सेवा करने में सहायता करी उसको स्वजन मोहिनी कहते। अब भैया माया तो चाहिए ना, ये ऐसी जगह करनी हो कथा तो, पर उस माया में सुविधा ये कि सब ध्यान से बैठ लो आराम से, जिसकी शरीर में कमजोरी है। पर वहीं दूसरी तरफ विमुख जन मोहिनी माया भी है महाराज। विमुख जन मोहिनी माया वहीं दूसरी तरफ काम करती है, जो हमारे मन को अन्य आकर्षणों से, कथा से हटा देती है। अभी मारीच विमुख जन मोही था, पर जब भगवान ने बाण मारकर उसको लंका में फेंक दिया, तब वो अब सीता जी को मोहित करेगा तो स्वजन मोहिनी होकर काम करेगा। भगवान ने कहा तेरे डबल रोल हैं भैया। जैसे ही यज्ञ की पूर्ति हुई तो प्रभु अब विचार करते थे कि हम अयोध्या वापस चलें। उसी समय जनकपुर से निमंत्रण आया कि बड़ा भारी धनुष यज्ञ हो रहा है, आप वहां पधारिए। विश्वामित्र जी ने कहा हम महाराज जनक के यहां होते हुए अयोध्या वापस चलते हैं। आप जब जनकपुर धाम की तरफ पधारे हैं, रास्ते में गौतम और अहिल्या का आश्रम पड़ा है, जहां प्रभु श्री राम ने अहिल्या जी को निवृत्त करके उस गृहस्थ में फिर से स्नेह को स्थापित किया है। भगवान अब वहां से जनकपुर की तरफ जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र को आते देखकर महाराज जनक ने बड़ी विनम्रता से विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। परंतु राम और लक्ष्मण का कोई विशेष स्वागत जब नहीं किया तो उनके श्री गुरुदेव सतानंद ने आगे आकर के राम लक्ष्मण का स्वागत किया। हे प्रभु, मेरे रास्ते में माता पिता का आश्रम पड़ा होगा और आपने अपने चरणों की धूलि को दे करके अहिल्या जी को स्वस्थ कर दिया होगा। महाराज जनक ने सोचा मेरी भी गुरु की माता के चरणों जो स्वस्थ हो सकती हैं, जिसके चरण रज से, वो कोई साधारण युवक नहीं हो सकता। तब महाराज ने उन दोनों का भी स्वागत किया। कुछ दिन बीतने पर विश्वामित्र जी ने पूछा आप हमारे आने से प्रसन्न नहीं है क्या? महाराज जनक ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुदेव, एक इतिहास मुझे परेशान करता है। हमारे यहां बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। आकाशवाणी हुई कि मैं स्वर्ण हल चलाऊं सीतामढ़ी की भूमि पर। जब मैंने और सुनैना ने स्वर्ण हल चलाया तो एक जगह हल की नोक फंस गई और वहां से मुझे कन्या की प्राप्ति हुई। हल की नोक को सीत कहते हैं, तो मैंने उसका नाम सीता रख दिया। जब से वो हमारे यहां आई सब कुछ खुशहाली छा गई। हमारे यहां एक शिव पिनाग रखा हुआ है, वो इतना विशाल है कि जिस मंजूषा में रखा है उसके ढक्कन मात्र को खोलने के लिए 1000 योद्धा चाहिए। रोज इतनी व्यवस्था करना किसी के बस की नहीं है। रोज हम अपनी सुविधा से उसका पूजन करते हैं।
एक बार मैं राज्य में अनुपस्थित था और सुनैना ऋतुमती हो गई थी, तो हमने अपनी कन्या सीता से कहा कि तुम जाकर के इसकी पूजा करो। अपनी सहेली और राजगुरु को लेकर के सीता जी जब वहां पहुंची और उन्होंने देखा कि बहुत दिन पुराने फूल और चावल अभी भी पड़े हुए हैं, तो इस तिरस्कृत पूजा विधि को देखकर उनका हृदय पीड़ित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि तुरंत षोडशोपचार विधि पूजन की तैयारी की जाए। जिस मंजूषा के ढक्कन को खोलने के लिए 1000 योद्धा चाहिए, उस मंजूषा को सीता ने एक ही हाथ से खोल दिया। जिस शिव पिनाक को आज तक कोई ना उठा पाया, उसको एक ही हाथ से उठा करके वहां मार्जन करके पुनस्थापन करके पूजन कर दिया। जब सब ने ये देखा तो मूर्छित होकर गिर पड़े। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि जो पुरुष सिंह मेरी इस कन्या के साथ विवाह करना चाहता है, वो शिव पिनाक के ऊपर प्रत्वंचारोपण करे। हे गुरुदेव, तब से लेकर वर्षों बीत गए। बड़े बड़े लोग आए पर कोई ढक्कन तक न खोल पाए, हिला तक न पाए। गुरुदेव ने कहा, महाराज जनक, जीवन में जब तक राम नहीं आते ना, तब तक विश्राम नहीं मिलता। महाराज अब राम आ गए हैं, अब कोई चिंता न करो, दिखाओ ना राम को भी धनुष एक बार। आए आए, महल में धनुष रखा हुआ है। बोले ना, वो महल में नहीं जाएंगे, तुम उनके पास धनुष को लेकर के आओ, क्योंकि तुम चाहते हो कि वो तोड़ें। जैसी आपकी आज्ञा। गुरु आज्ञा के बाद क्या विचार करना, तुरंत 10,000 योद्धाओं की व्यवस्था की गई। जंजीरों से बांध करके उस मंजूषा को घसीट कर लाया जाने लगा। जब उसकी कड़कड़ गड़गड़ की ध्वनि सब तरफ व्याप्त होने लगी, तो किसान खेत छोड़ करके आ गए, विद्यार्थी विद्यालय को छोड़ करके आ गए, बड़े बड़े महाराज शिक्षक शिक्षा पढ़ाई को छोड़ करके आ गए, बड़े बड़े बीमार बिस्तरों पर पड़े हुए थे, वो उठ करके वहां से चले आए। सब लोग पूछते हैं, ये धनुष कहाँ जा रहा है, ये किधर ले जाया जा रहा है। मानो विश्वामित्र जी ने धनुष खिंचवाने के माध्यम से जनकपुर में घोषणा करवा दी हो कि राम जी एक लीला करने वाले हैं, आओ आओ सब आकर के इस दिव्य लीला का दर्शन कर लो। उस दिव्य धनुष को एक मंच के ऊपर रख दिया गया। सब लोग सामने आकर के खड़े हो गए। मंद मंद गति से राम जी ने मंच के ऊपर प्रवेश किया। सब लोग सोचने लगे, पिता की, एक कन्या के पिता की यही स्थिति होती है, कहां वज्र जैसा कठोर धनुष और कहां कमल जैसे कोमल राम। कई लोग तो वापस लौटने लग गए, पर जैसे कोई मदश्रुत गजेंद्र जिसके गंड को विदर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, अगर वो झूमता जाता है तो किसी गन्ने के खेत से किसी गन्ने को उखाड़ लेता है, उसी प्रकार अपनी हस्तिपुंडित भुजाओं के द्वारा श्री राघवेंद्र सरकार ने सामने पड़े हुए धनुष को उठा लिया। उसकी एक नोक को धरती के ऊपर रखा और दूसरे ही नोक को दबा करके प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास किया, पर सीता जी के मिलन के उत्साह में प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं रहा कि इतनी जोर से दबाव लगा कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट करके राम जी के चरणों में गिर पड़ा। सब तरफ जय जयकार हो गई। और राजा रामचंद्र भगवान की। सीता जी सुंदर माला को लेकर के सामने आकर के खड़ी हुई, राम जी तने हुए खड़े हो गए। किसी ने कह दिया बाबा के साथ आया है, लोक नीति नहीं जानता, पहले दिन झुक गया तो जिंदगी भर झुका ही रहेगा। सीता जी माला लेकर खड़ी हैं। लक्ष्मण जी के हृदय में पीड़ा हो गई, भैया को ये कठोरता अच्छी नहीं लगती। 2 मृणालों पर 2 कमल अच्छे लगते हैं। 2 मृणाल जैसे भाभी के हाथ पर 1000 कमलों की माला उन्हें कितनी पीड़ा देती होगी। भैया राम आपकी जय हो, भैया राम आपकी जय हो। जय जयकार करते हुए लखनलाल आसन से खड़े हो गए। आज पितृलोक में बैठे महाराज मानधाता दिलीप भगीरथ सगर आपकी जय जयकार करते होंगे। महाराज दशरथ के गर्भ की सीमा नहीं रही होगी। इसी जय जयकार को करके लक्ष्मण दौड़ते हुए आए और तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े। महाराज राम जी उन्हें उठाने के लिए झुके। सीता जी ने सोचा मौका बार बार नहीं आता, तुरंत गले में माल्य अर्पण कर दिया। सब जय जयकार कर बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
तुरंत बारात को खबर भेजी गई, महाराज दशरथ बारात लेकर के पधारे हैं। चारों भैयाओं का चारों बहनों से विवाह हुआ है। लौटते समय परशुराम जी को भी तृप्त किया है। आप वन में से जब महाराज राज्य में पहुंचे हैं, कुछ ही दिनों के बाद युवराज पद की तैयारियां शुरू की गई हैं। पर जैसे ही मंथरा ने घोषणा सुनी है तो कैकेयी जी की बुद्धि को भ्रष्ट किया है और कैकेयी जी ने महाराज दशरथ के पास जाकर वरदान मांग लिए हैं। सबसे पहला वरदान कि भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मिले। जब यह सूचना कौशल्या मैया को मिली तो कौशल्या ने कहा राम अकेले नहीं जाएंगे, सीता भी साथ में जाएंगी। जब सुमित्रा अम्मा को मिली तो बोले लक्ष्मण भी साथ में जाएंगे। तीनों लोगों महाराज से आज्ञा लेने आए तो कहा सुमंत तुम्हें रथ में लेकर के जाएंगे। सारे के सारे अयोध्यावासी राम जी के साथ में चल दिए। एक तट पर जाकर के सब सोए। राम उठे, सीता उठी, लक्ष्मण उठी और सुमंत उठे। ये सभी लोग उन्हें छोड़ करके चल दिए। तुरंत जाकर के निषाद राज गुह के यहां विश्राम किया। वहां से सुमंत को वापस लौटा दिया और सुंदर केवट की व्यवस्था की गई। गंगा को पार करके आप मंगलमय भाव से भारद्वाज जी के आश्रम में पधारे और वहां से चित्रकूट का मार्ग पूछते हुए, महर्षि वाल्मीकि से भेंट करते हुए मंगलमय भाव से राघवेंद्र सरकार चित्रकूट की धरती पर विराजमान हो गए। इधर महाराज दशरथ ने राम का स्मरण करते हुए प्राणों का परित्याग कर दिया। भरतलाल जी को वापस बुलाया गया। भरतलाल जी ने पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करी और सबको एकत्रित करके राम को मनाने की दिव्य यात्रा निकाली। जहां राम जी के पास पहुंच करके उन्हीं के पादुकाओं को मंगलमय भाव से श्री भरतलाल जी वापस लेकर के आए और स्वयं 7 हाथ गड्ढा खोद करके रघुनाथ की प्रतीक्षा करी। श्री राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी और जानकी जी अब चित्रकूट से भी आगे चलते हुए दंडकारण्य में जटायु जी से भेंट करके वहां विराजमान है। सुपर्णखा आकर के राम जी के स्वरूप पर मुग्ध होती हैं, पर लक्ष्मण जी उनके नाक कान काट करके उसे भगा देते हैं। रावण को उकसाती है। मारीच स्वर्णमृग बनकर के आता है। राम जी उसके पीछे जाते हैं, आवाज देते हैं तो लक्ष्मण भी जाते हैं। इधर रावण अपना वेश बदल करके सीता जी का हरण करता है। रास्ते में आभूषणों को लुटाती हुई सीता जी को अशोक वाटिका में विराजमान कर देता है। श्री राम जी लौटते हैं। जटायु जी वीर गति को प्राप्त हैं। उनकी अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करके आगे चलते हैं। पंपा सरोवर पर जाकर शबरी जी से मंगलमय भेंट करते हैं। आपकी हनुमान जी से भेंट होती है। सुग्रीव से मित्रता होती है। बाली का उद्धार होता है। 4 महीने बरखा की प्रतीक्षा होती है। सीता जी की खोज प्रारंभ होती है। हनुमान जी को अंगूठी दी जाती है। समुद्र तट पर संपाति मार्गदर्शन करते हैं। श्री जामवंत जी हनुमान जी के बल का बोध कराते हैं। श्री हनुमान जी भोदराकार रूप धारण करके छलांग लगाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की। रास्ता में मैनाक के ऊपर हाथ धर के उसको तृप्त करते हैं। लंकनी और सुरसा और सिंहिका के ऊपर कृपा करके लंकनी का उद्धार करके लंका में प्रवेश करते हैं। मंद्र मंद्र गति से सब जगह सीता जी की खोज होती है। तब अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वहां बड़ी सुंदर मई भाव से अंगूठी को देकर चूड़ामणि को लेते हैं। भीषण अशोक वाटिका को उजाड़ते हैं। मेघनाथ के पाश में स्वसंकल्प से आबद्ध होकर लंका के रावण के सामने प्रस्तुत होते हैं। रावण उनकी पूंछ में आग लगाता है, वो उनकी इसकी मूंछ में आग लगाते हैं। महाराज पूरी लंका को दहन करके श्री हनुमान जी महाराज अग्नि को बुझाकर वापस लौटकर राम जी को मार्ग बताते हैं। श्री रघुपुंगव समुद्र तट पर आते हैं। विभीषण शरणागत होते हैं। समुद्र को मनाया जाता है, नहीं मानता। जब धनुष उठाया जाता है तो शरणागत हो जाता है। नलनीलपुर का निर्माण शुरू करते हैं। सुंदर हनुमान जी राम नाम लिखा करके पुल का निर्माण शुरू कराते हैं। महाराज अंगद को भेजा गया, रावण नहीं माना। भीषण युद्ध शुरू हो गया। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। श्री लखनलाल जी को शक्ति लगी। हनुमान जी दवाई लेकर के आए। मेघनाथ का वध हुआ। महाराज 1.25 लाख नाती पोते सबका वध करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार ने रावण का उद्धार किया। महाराज विभीषण को राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया। सीता जी से मिले और मिल करके मंद्र मंद्र गति से पुष्पक विमान में बैठकर वापस लौटे। केवट को रस्ते में पुनश्चपी तृप्त किया। महाराज अयोध्या में जाकर भरतलाल जी से सुंदर भेंट करी। भरतलाल जी बोले प्रभु अब गद्दी पर बैठो। बोले नहीं पिता तुम्हें दे गए, तुम बैठो। बोले मुझे बैठने का अधिकार ही नहीं है, आप बड़े पुत्र हो, आप ही बैठोगे। बोले ऐसा करते हैं, सारे राज्य को गुरुदेव वशिष्ठ को मुखिया बना के हम दान किए देते हैं। इतनी बड़ी
तीर्थ यात्रा के बाद दान, वाह क्या सुंदर बात है, पर दान के साथ दक्षिणा भी दी जाती है। क्या आज्ञा है, क्या दक्षिणा में दूं? बोले दक्षिणा हम ब्राह्मणों को यही चाहिए कि सिंहासन के ऊपर सीताराम विराजमान हो जाए। सीताराम सिंहासन पर विराजमान हुए, हनुमान जी चरणों में, तीनों भैया सेवा में पीछे, इसी राम दरबार का दर्शन करते हुए राम कथा को प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।